मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर ओहदेदारान लापरवाही और गफलत ना बरते वरना होगी सख्त कार्रवाई। जिला कलेक्टर हल्का बोधन में पहले मरहले के इंतखाबात सख्त सियानती इंतजामात किए जाए। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या। रियासत में सरपंच इंतखाबात का बुखार, सियासी जमातें इंतखाबी तशहीर में मसरूफ। 11 दिसंबर को पहले मरहले की राय दही। नेहरू नगर से एमआईएम की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। शाहरा से सटे मुकफ्फिल मकान को दिन दहाड़े सारिखों ने बनाया निशाना तो तलाई जेवरात और नकद लेकर फरार। पुलिस हस्बे रिवायत तहकीकात में मसरूफ। दिन दहाड़े चोरी, अवाम में खौफ। अब खबरें तफसील से। इलेक्शन ड्यूटी में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं, गफलत किए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी की ओहदेदारों के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने कहा कि इंतखाबी फराइज जो कि इंतहाई अहमियत के हामिल है चौकसी के साथ अंजाम दिए जाए और किसी भी मरहले में लापरवाही व बेएतनाई का मुजाहरा न किया जाए। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एमपीडीओस, एमपीओस और रिटर्निंग अफसरान के हमरा ग्राम पंचायत इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इंतखाबात के पहले, दूसरे और तीसरे मरहले में किए जाने वाले मुख्तलिफ अमल और किए जाने वाले इंतजामात के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पोलिंग और गिनती के अमल को तमाम मरहले पर बखूबी अंजाम देने की कोशिश की जाए। कलेक्टर ने ओहदेदारों के जरिए अंजाम दिए जाने वाले फराइज और जाँच किए जाने वाले मामलात के बारे में हर मसले के बारे में आगाही फ्राहम की और कहा कि पोलिंग के अमल में रुकावट नहीं डालनी चाहिए और वोटर्स पुरअमन माहौल में आज़ादाना तौर पर अपना हक राय दही का इस्तेमाल करें। मौजूदा इलेक्शन ड्यूटी को इस ख्याल से हल्का ना लिया जाए कि वो पहले भी इंतखाबी ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं और इन्हें हर मामले का वाज़ी इदराक होना चाहिए। कलेक्टर ने इंतबाह दिया कि अगर किसी ने अपने फराइज में गफलत का मुजाहरा किया तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख इस माह की 9 तारीख को खत्म हो जाएगी और सरपंच और वार्ड के ओहदों के लिए मैदान में मौजूद उम्मीदवारों के साथ बैलेट पेपर्स छापने के लिए एहतियाती तदाबीर की तफसीलात फौरी तौर पर भेजी जाए। इलेक्शन ड्यूटी में हिस्से लेने वाले मुलाजिमीन पोस्टर बैलेट की सहूलत मुकर्रर मुद्दत के अंदर इस्तेमाल करें और तस्वीर वाली वोटर स्लिप्स की निगरानी की जाए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो मंडलों में सही तरीके से तकसीम हो रहे हैं। जहाँ पहले मरहले में इस माह की 11 तारीख को पोलिंग होगी। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर्स के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए और तमाम खवानीन पर सख्ती से अमल किया जाए। पोलिंग से एक रोज कबल सुबह 8 बजे तक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर पहुंचकर चेक किया जाए कि पोलिंग टीम के तमाम अफसरान और अमला मौजूद है या नहीं। पोलिंग के इनेकाद के लिए जरूरी सामान सही तरीके से फराहम किया जाए और पोलिंग के दिन पुख्ता अज़म के बाद ही वोटिंग फीसद का ऐलान किया जाए और जल्दबाजी में गलतियों की गुंजाइश न पैदा की जाए। उन्होंने कहा कि पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजाम पहले से मुकम्मल कर लिए जाएं और हर पोलिंग सेंटर में बुनियादी सहूलतें दस्तियाब होनी चाहिए और पीने का पानी, बैतुल खला, बिजली और पंखे जैसी सहूलियत दस्तियाब होनी चाहिए और पोलिंग के इनेकाद के लिए दरकार मेजें, कुर्सियां और दीगर फर्नीचर को चेक किया जाए और ये कि रैंप अपनी जगह पर होना चाहिए और व्हील चेयर्स काबिले रिसाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन और इसके गर्दोनवा की सफाई का खास ख्याल रखा जाए और किसी किस्म की कोताही को हुक्काम की नोटिस में लाकर दूर किया जाए। इंतखाबात के पुरअमन माहौल में इनेकाद के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए जाए। एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार, सब कलेक्टर्स विकास महातव, अभिज्ञाना मालविया, निजामाबाद, RDO
राजेंद्र कुमार, DRDO सायागौड़, DPO श्रीनिवास राव और नोडल अफसरान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कामरेड्डी कांग्रेस पार्टी जिला दफ्तर में सोनिया गांधी की यौम पैदाइश की तकरीबात का इनेकाद किया गया। कांग्रेस पार्टी रियासती लीडर मोहम्मद इलियास और टाउन सदर ने फ्रूट किंग की सरपरस्ती में अपने जिला दफ्तर में केक काटा। कामरेड्डी जिले में सोनिया गांधी की सालगिरह की तकरीबात कांग्रेस पार्टी जिला दफ्तर में शानदार तरीके से मुनक़िद की गई। कांग्रेस पार्टी के रियासती यूथ लीडर मोहम्मद इलियास और टाउन सदर ने फ्रूट किंग की सरपरस्ती में अपने जिला दफ्तर में केक काटा। साबिक यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की यौम पैदाइश जो कि कांग्रेस पार्टी क़यादत की बुनियादों में से एक है, आज जिला कांग्रेस दफ्तर में शानदार तरीके से मनाई गई। मुकामी रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और जश्न जोशो खरोश से मनाया। पार्टी परचम लहराते हुए प्रोग्राम का आगाज किया। रहनुमाओं ने कौमी सियासत में उनकी खिदमत को सराहा। रियासती यूथ लीडर मोहम्मद इलियास ने कहा कि सोनिया गांधी की क़यादत ने मुल्क को जमहूरी इक़्तिदार की तरफ गामजन किया। बारज़ना पार्टी की जानिब से गरीबों में कपड़े और फल तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में संदीप कुमार, जी श्रीनिवास, पी लक्ष्मण, अतीक, अनवर, एजाज, सत्यम, सुरेश गौड़, कांग्रेस के सीनियर कायदीन, कारकुनान, मुकामी नौजवान और महिला कांग्रेस के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जिला पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो भोदन डिवीजन में जहां पहले मरहले की ग्राम पंचायत इंतखाबात मुनक़िद होंगे वहां पोलिंग स्टेशनों की निशानदही करे और सख्त हिफाजती इंतजाम करे और तजवीज़ दी कि बैन रियासती और ज़िले सरहदी चेक पोस्टों को अच्छी तरह से बरकरार रखा जाए ताकि इंतखाबात पर असरअंदाज होने वाले पैसों, शराब वगैरह की गैर कानूनी नकलो हमल को रोका जा सके। भोदन डिवीजन में ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के इंतजाम के एक हिस्से के तौर पर जिला पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने भोदन डिवीजन के पुलिस अफसरान के साथ जायजा मीटिंग मुनक़िद की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इंतजाम करने के अहकाम जारी किए ताकि लोग पुरअमन माहौल में वोट का हक इस्तेमाल कर सके। सबको आगाह किया गया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल किया जाए। ये तजवीज़ पेश की गई कि मसाइल से 2-4 और इंतहाई मसाइल से 2-4 पोलिंग स्टेशनों की निशानदेही की जाए और खासतौर पर भोदन डिवीजन में सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाए। मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी गई कि वो इंतखाबात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ियों को रोकने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करे। हर पोलिंग स्टेशन को मखसूस फैसले पर निशानजद किया जाए और इंतखाबी मुहिम चलाने और निशानात की नुमाइश से गुरेज किया जाए। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए इस ट्रैकिंग फोर्स की खिदमत को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। ये तजवीज़ किया गया कि बैन रियासती और बैन जिले सरहदी चेक पोस्टों को सख्ती से बरकरार रखा जाना चाहिए ताकि पैसे, शराब और दीगर गैर कानूनी सामान की स्मगलिंग को रोका जा सके जो इंतखाबात को मुतासिर कर सकते हैं। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि रियासती तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से जिन तरक्याती स्कीमों पर अमल किया जा रहा इनमें खवातीन की तरक्की को तरजीह दी गई। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार गांव के सरपंच मुंतखब होते हैं तो गांव की तरक्की होगी। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने निजामाबाद देही हल्के के मोपाल मंडल के खुलासपुर गाँव में तेलंगाना प्रधान सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर उनकी तस्वीर को दूर से साफ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तजवीज़ पेश की कि खुलासपुर में कांग्रेस पार्टी की हिमायत याफ्ता सरपंच उम्मीदवार लक्ष्मम्मा रेड्डी को मुंतखब किया जाए। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सरपंच उम्मीदवार लक्ष्मम्मा रेड्डी को वोट दें और आने वाले ग्राम पंचायती इंतखाबात में इन्हें कामयाब करें। इस प्रोग्राम में डीसीसी सदर नागेश रेड्डी, एएमसी चेयरमैन एम गंगा रेड्डी, मंडल सदर साई रेड्डी, पीसीसी मंदूब शेखर गौड़ और दीगर ने शिरकत की। सरपंच इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर उम्मीदवारों की जबरदस्त इंतखाबी मुहिम। नेहरू नगर से एमआईएम की तायदी उम्मीदवार साय रबी शेख सोहेल की इंतखाबी मुहिम में एमआईएम कायदीन ने हिस्सा लिया और साय रबी जिनका इम्तियाजी निशान फुटबॉल है को वोट दे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने और एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों को मजबूत करने की वोटर से अपील की। बिहार और जुबली हिल्स इंतखाबात के बाद अवाम का झुकाव एमआईएम की तरफ होने का भी इजहार और 11 दिसंबर को घरों से निकलकर वोट देने की भी अपील की। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख चली रे। अरे जीतेगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग पतंग, हम वोट डालते शान से सिर्फ पतंग पतंग, उड़ रही हर तरफ से सिर्फ पतंग पतंग पतंग। रियासत भर में लोकल बॉडी सरपंच इंतखाबात का बुखार सर चढ़कर बोल रहा और बास मुकामात पर मुतफिका फैसले लिए गए तो बास मुकामात पर
कांटे की टक्कर के खवी इम्कानात हैं और तमामी सियासी जमातें अपने ताइदी उम्मीदवारों के हक में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चला रहे। नेहरू नगर सारंगपुर सरपंच इंतखाबात में एमआईएम की इंतखाबी मुहिम तेजी से जारी है। नेहरू नगर से एमआईएम के ताइदी उम्मीदवार सायरा बी शेख सोहेल मैदान में है, जिनका इम्तियाजी निशान फुटबॉल है। शेख सोहेल की इंतखाबी मुहिम में एमआईएम के जिला कायदीन, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, बोधन टाउन सदर मीर इलियास अली, बोधन काउंसलर मोहम्मद समीर वो दिगर ने हिस्सा लिया और नेहरू नगर में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से मुलाकातें की और वोटर से अपील की कि वो अपना कीमती वोट मजलिस के उम्मीदवार सायरा बी शेख सोहेल, जिनका इम्तियाजी निशान फुटबॉल को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम चीफ के हाथों को मजबूत करे और बताया कि अवाम का एतमाद एमआईएम को हासिल है और एमआईएम सरपंच इंतखाबात में अपनी शानदार कामयाबी दर्ज करेगी। पूरा पार्लियामेंट में अपनी आवाज बन के उनको मजबूती देने के लिए आपके नौजवान वोट डालिए। इंशाल्लाह आप इनको जितेंगे तो आपके हाथ मजबूत होंगे। असल साहब की सूरत देख के वोट डालो, इंशाल्लाह आपके दरमियान में खिदमत। कम उम्र बचपन की शादियों के खात्मे के लिए तमाम मजहबी कायदीन के हमरा कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या की क़यादत में सरकारी तौर पर शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। सदर काजी निजामाबाद मुफ्ती महबूब खान हुसामी की प्रोग्राम में शिरकत। D&CW डिपार्टमेंट की जानिब से बतारीख 6 दिसंबर गंगस्तान फेज 2 में गवर्नमेंट की अहम मीटिंग रखी गई, जिसका उन्वान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, जिसमें पंडित, पादरी, खाजी और दीगर मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। गवर्नमेंट की जानिब से रखे गए इस प्रोग्राम में सदर खाजी को भी मदऊ किया गया। सदर खाजी निजामाबाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस मौके पर पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या से मुलाकात की और पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने इस मौके पर कहा कि नाबालिग बच्चे और बच्चियों की शादी पर रोकथाम और इसका खात्मा जरूरी है और बताया कि नाबालिग की शादी गैर कानूनी है। गाजी और दीगर लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि नाबालिग की शादी को आप लोग हरगिज अंजाम ना दें। अगर कोई आपको मजबूर करता है और बार बार तंग करता है तो फिलफौर पुलिस को इत्तला करे, पुलिस एक्शन लेगी। इस मौके पर खाजी मोइनुद्दीन हुसैन और नायब खाजी मुफ्ती फिरदौस काज़मी, नायब खाजी मुश्तबा अली ने भी शिरकत की। बीआरएस कायदी ने जिला कामरेड्डी के बांसवाड़ा अम्बेडकर चौराहे पर विजय दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया। साबिक एमएलए बाजी रेड्डी ने सबसे पहले तेलंगाना टल्ली की मूर्ति को दूध से साफ किया और सरकारी अस्पताल में फल तकसीम किए। बीआरएस कायदी ने जिला कामरेड्डी के बांसवाड़ा अम्बेडकर चौराहे पर विजय दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले साबिक एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने सबसे पहले तेलंगाना टल्ली की मूर्ति को दूध से साफ किया और सरकारी अस्पताल में फल तकसीम किए। बादशाह बाजी रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने 10 साल हुकूमत की और तेलंगाना को खुशहाल बनाया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अवाम को धोखा देकर इख्तिदार में आने का इल्जाम लगाया और अफसोस का इजहार किया कि कांग्रेस हुकूमत के 2 साल गुजरने के बाद भी तरक्की नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जितवाने वाले तेलंगाना की अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। కేసీఆర్ గారిని తలుచుకుంటూ తెలంగాణ వచ్చిందంటే మీకు వచ్చాను. జరిగిన తర్వాతనే రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రానికి ఉత్తమ నాయకుడే ముఖ్యమంత్రి తర్వాత ప్రాంతం 10 ఏళ్ళు సస్యశ్యామలంగా రంగాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిగెత్తించి ప్రజలు తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం మాకు వెళ్ళి ప్రజలు మోసం మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ప్రజల పట్ల మోసం చేశారు. మరి ఇవాళ మేము చూస్తున్నాం బాన్స్వాడ పట్టణంలో బీజేపీ కాల్ చేసినాం. ఆ దినంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉంటూ అధికారం చెలాయించి స్పీకర్గా ప్రశాసనిక మంత్రిగా जिले की ग्राम पंचायत इंतखाबात में उम्मीदवार वोटरों को लालच देकर जीतने के मकसद से आगे बढ़ रहे। ताहम उम्मीदवारों को उस वक्त मायूसी हुई जब एक गांव के एक वोटर ने अपने घर के सामने एक सोची समझी फ्लैक्सी लगाई। जिला निजामाबाद के मूसरा मंडल के गोवूर गांव में एक नौजवान ने अपने घर के सामने इख्तियारी तरीके से फ्लैक्सी लगाई। हमारे घर में किसी का वोट नहीं बिकता। सरपंच और वार्ड मेंबर की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हमें किसी लालच में ना डालें।
हम ईमानदारी के साथ ऐसे लीडर को वोट देंगे जो गांव की तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने फ्लैक्सी में लिखा, जिला भर में ग्राम पंचायत इंतखाबात के रश में वोटरों को जो लालच दिए जा रहे, इसके पेश नजर नौजवान ने अपनी राय का इजहार किया कि अगर इस नौजवान की इख्तियारी कोशिश कम अज कम कुछ लोगों में तब्दीली लाए तो अच्छा होगा। नवीन रेड्डी ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक इख्तियारी कोशिश कर रहे कि तब्दीली इनके साथ शुरू हो, इस पुख्ता अज़म के साथ कि वो गांव की तरक्की के लिए अपना वोट डालेंगे। రెడ్డి సంఘం ప్రెసిడెంట్ అక్కడ గౌరు గ్రామానికి అయితే ఈ గత కొన్ని రోజులుగా ఈ ర్యాలీలు మన ఈ అన్ని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు అవుతున్నాయి కదా, బాగా ర్యాలీలు అవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఒక చిన్న ఆలోచన వచ్చింది. అరే ఇంతమంది మంచి మంచి యువతరం నాయకులు ముందుకు వస్తలేరు, వీళ్ళందరూ ఎట్లా వస్తున్నారు అని తీరా అన్ని కొన్ని చూసిన దాకంటే ఏమైందంటే అందరూ అస్తవ్యస్తంగా డబ్బుల వ్యవస్థ అనేది జరుగుతుంది. ఈ వ్యవస్థని నిర్మించాలా, యువకులు ముందుకు రావాలనే ఆలోచనతో నేను మా ఇంటి దగ్గర ఈ ఫ్లెక్స్ పెట్టడం జరిగింది. మా ఇంట్లోని ఓట్లు అమ్మబడవు. ఎందుకు అమ్మబడవు అంటే కొన్ని మద్యానికి బానిసలు కొందరు యువకులు వాళ్ళ అట్లాగే రోజు తరచూ ఉంటారు కదా నాయకులు, వాళ్ళ చేతిలో కీలు బొమ్మలాగా మారి మంచి మంచి నాయకత్వాన్ని కోల్పోతున్నారు. అట్లా కోల్పోకుండా ఉండడానికే నేను ఈ ఫ్లెక్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఒక రోజుకు 500-1000 రూపాయలు ఇచ్చి తిప్పుకుంటున్నట్టున్నారు జనాలందరూ. అట్లా తీరా లెక్క చేస్తే ఓ 5 సంవత్సరాల పాలనకు ఒక 50 పైసలు 60 పైసలు వస్తున్నది. మనం రోడ్డు మీద అవిటివాడు అక్కడెక్కడైనా కలిస్తే మనం ఆయనకు ధర్మం బాబు అని అడిగితే 10-20 రూపాయలు వేస్తున్నాయి. ఈ రోజులలో 5 సంవత్సరాల పాలించే నాయకుడిని 500తోనే అనుకుంటున్నాం మనం. అంటే ఇది సమన్వయం నాకు అనిపించలేదు. దానివల్లనే ఈ ఫ్లెక్స్ పెట్టడం జరిగింది. जिला कांग्रेस कायदीन ने सोनिया गांधी की सताइश की। वो अजीम खातून है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की इख्तिदार में आने के बावजूद खुद वजीर नहीं बनी बल्कि दूसरों को वजीर आजम बनाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। उनका कहना था कि अगर कांग्रेस पार्टी आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में इख्तिदार में आती है तो वो राहुल गांधी को वजीर आजम बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी की लीडर सोनिया गांधी की 79वीं यौम पैदाइश के मौके पर शहर के जिला कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी के सदर नागेश रेड्डी और सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर बी रामकृष्णा की क़ियादत में केक काटा गया और सोनिया गांधी की सालगिरह की तकरीबा शानदार तरीके से मुनक़िद की गई। बादशाह यूथ कांग्रेस के सदर विपल गौड़ की क़ियादत में सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से साफ किया गया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी एक ऐसी शख्सियत है जो अपने शौहर की मौत के बाद भी मुल्क में पार्टी के साथ खड़ी रही। उनकी क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद भी उन्होंने आज भी इख्तिदार की तलाश नहीं की। सोनिया गांधी एक ऐसी लीडर है जिन्होंने तवील अरसे तक नेशनल कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सख्त मेहनत की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी को मुल्क में मजबूती से आगे बढ़ाने में मदद कर रही और उनकी ख्वाहिश है कि पार्टी इसके लिए हमेशा मेहनत करेगी और खुदा इन्हें लंबी उम्र और अच्छी सेहत अता करे। इस मौके पर नूडा चेयरमैन केशवेनु, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल, पीसीसी मंदूब शेखर गौड़, एएमसी चेयरमैन मोप्पा गंगारेड्डी, जावेद अकरम, रत्नाकर, आर गोपी और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दिन दहाड़े चोरी, अवाम में खौफ। वेलपुर कौमी शहरा के करीब वाक़ मुखफ़िल मकान को सारिकों ने बनाया अपना निशाना। खुफल कशनी करते हुए 8 तोले तलाई जेवरात और नकद लेकर फरार। हस्बे रिवायत पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। चोर दिन की रोशनी में वेलपुर मंडल सेंटर में मेन रोड के साथ वाक़ ओमा सुदर्शन नामी हज्जाम के घर में घुस गए। दोपहर 1 बजे नाई ओमा अपने खानदान के अरकान के साथ जतरा में गए हुए थे। घर में कोई ना होने पर वो दोपहर के वक्त घर के ताले तोड़कर घर में दाखिल हुए। दरवाजे तोड़कर तकरीबन 8 तोले सोना, पायजाब, बालियां चोरी कर लिए। ओमा ने बताया कि चोरों ने घर में मौजूद लोगों के कपड़े बिखरे और नकदी चोरी कर ली। सब इंस्पेक्टर संजीव ने बताया कि हज्जाम ओमा की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही। चोरों ने मेन रोड के साथ मसरूफ सड़क पर वाक़ई एक घर में घुसकर ताला तोड़कर 5000 रुपये नकदी और सोना चोरी करने के बाद मामले की तफ्तीश जारी रही। 6 పిల్లలు ఉంటాయి. తులము పైన కమ్మల గుట్టలు ఉంటాయి. మళ్ళొకటి తులం గోల్డ్ 5000 రూపాయలు పర్సులు ఉండే. మేము అందరం గుట్ట మీదకి వెళ్ళినాం పొద్దున 9 గంటలకల్లా వెళ్ళినాం. వెండి కాళ్ళు చేతులు కూడా ఉంగరాలు అట్లా కాళ్ళ కడియాలు అవన్నీ ఏం లేకుండా మేము గుట్ట మీదకి నైవేద్యం వేస్తామని పోయినాం. మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకల్లా ఇట్లా డోర్ ఓపెన్ ఉంది. మొత్తం బట్టలు చిందర వందర ఇళ్ళన్నీ మళ్ళీ బీరువా పలగొట్టిండ్రు. బీరువా బయట డోర్ వల్ల కొట్టేసిండ్రు. తాళం వల్ల కొట్టిండ్రు. లోపల బీరువా వల్ల కొట్టిండ్రు.
ఉన్నాయని మళ్ళీ దేవుడికి వేసినటువంటి చిల్లర డబ్బులు కూడా అవి ఉండే రెండు డబ్బాలు ఉండే అవి కూడా इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर ओहदेदारान लापरवाही और गफलत ना बरते वरना होगी सख्त कार्रवाई। जिला कलेक्टर हल्का बोधन में पहले मरहले के इंतखाबात सख्त सियानती इंतजामात किए जाए। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या। रियासत में सरपंच इंतखाबात का बुखार, सियासी जमातें इंतखाबी तशहीर में मसरूफ। 11 दिसंबर को पहले मरहले की राय दही। नेहरू नगर से एमआईएम की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। शाहरा से सटे मुकफ्फिल मकान को दिन दहाड़े सारिकों ने बनाया निशाना तो तलाई जेवरात और नकद लेकर फरार। पुलिस हस्बे रिवायत तहकीकात में मसरूफ। दिन दहाड़े चोरी, अवाम में खौफ। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।